इस फिल्म का निर्माण वैशाली जिले के 3 मौसम सक्षम कृषि गांव राजापाकर, भत्तादासी और मुकुंदपुर सरसाई के किसानों द्वारा अपनाई जा रही नई और वैज्ञानिक कृषि विधि पर आधारित है। ये फिल्म जलवायु विज्ञान, पर्यावरण और कृषि अभियान की एक श्रृंखला को दर्शाती है। CCAFS परियोजना का उद्देश्य है कि नई तकनीक और सटीक जानकारी से किसान इतना समर्थ बन पाए कि बदलते जलवायु परिवर्तन और भविष्य के अनिश्चित मौसम में वे सफलता से खेती कर सकें। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के जो कार्यक्रम होते हैं और उससे हम लोगों को जो जानकारी जो मिल रहा है, जब हम लोग को ये मालूम हुआ SRI विधि का जब पूरा सिस्टम पढ़े और खुद उपयोग करके देखे, तो उसमें 16 दिन में किसी को जवानी में ही जो है से कि उसको मचोड़ दिया जाए तो उसकी क्या हाल होगी, वही हाल यहाँ खेती में होता था। 16 दिन में टिरलिंग जब शुरू हो जाता है तो इसमें 12 दिन में ये लग करके सही हो जाता है और 16 दिन से शुरू हो जाता है। 16 दिन से जब शुरू हो जाएगा तो टिरलिंग इसमें ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ इसको 30 दिन में कोई भी धान के कल्ला 50 दिन के अंदर ही टिरलिंग देता है। तो इसमें टिरलिंग ज़्यादा हो गया, 2 गुना 3 गुना टिरलिंग ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा फूट होगा और ज़्यादा बाल आएगा और मनी इससे 2 गुना, जहाँ ये आप देखेंगे जो 15, 20, 10, 15 इसमें टिरलिंग है और इसमें 80 तक 100 तक भी टिरलिंग हो रहा है। ये गिरेगा 80 किलो के कट्ठा, तहाँ ये गिरेगा 2 कुंटल 40 किलो 50 किलो के कट्ठा गिरेगा। ये अंतर हम लोगों को यहाँ SRI विधि से खेती करने से लग रहा है। गेहूं के संदर्भ में भी जो है कुछ किसान जो है सो तेजी में छींट रहे हैं और कुछ किसान जो है सो मुरेठा बांधने में रह गए, और मुरेठा बांधने में जो रह गए उनका फसल पिछुआ जाता है। मुरेठा बांधने के अंतर से भी फसल में अंतर होता है। तो वह लेट से बुआई होता था, ये अब जो 0 टिलेज आया है तो एक दिन में हम यानी 10 बीघा 5 बीघा 1 बीघा लगातार बुआई से समस्या का समाधान हुआ है। और ये जो नवंबर के पहले सप्ताह में जो अथी कर देंगे तब तक जो पछुआ हवा जो चलेगा फगुनी, तब तक इसमें दाना पूरा आ जाता है, तो उतना असर नहीं कर पाता है। इसे बुआई समय से हो रहा है। जो हम लोगों को जनवरी तक दिसंबर तक चला जाता था बाव करने में ट्रैक्टर से और बैल हार से, जो आज 0 टिलर से हमको समय से बुआई हो रहा है। जुताई के बाद उसका नमी जो है सो और नीचे चला जाएगा और बीज ऊपर रह जाएगा, जन्मेशन होगा नहीं। और ये जो है उन लोग का कहना है कि जुताई से इसका जो नमी जो है इसका अथी खत्म होता है, शक्ति जो है जुताई से खत्म होता है। नहीं जुताई करने के बाद इसका शक्ति बचा हुआ रहता है जमीन का। तो आप इसमें बाव कीजिए, एक बार देखिए। 15 तारीख को जो बुआई हुई है भत्तादासी राजापाकर पूर्वी में, वहाँ हर किसान जाते हैं देखने कि कैसा वह बुआई हुई। वह बुआई बहुत ही सुंदर ढंग से लाइन में लाइन दूरी से जमा हुआ है और वह गेहूं हमको लगता है कि 1 कुंटल के एवरेज में यानी मनी देगा। इससे बचत हुआ कि 4 चास इस खेत को किया जाता। मान लीजिए कि 4 चास के मतलब है कि ये इसको 12, 3, 1500 रुपया इसको जुताई में हमको खर्च हो जाता। तो ऐसे इसमें हमको एक बार मशीन से बाव करने में 700 रुपया खर्च हुआ, तो 800 रुपया हमको उस समय बचत हो गया। कि अपने खेत में पुआल जो है 4 इंची 6 इंची छोड़ दीजिएगा तो वह पुआल आपका खाद बनेगा। इसलिए हम पुआल भी अपने खेत में छोड़े हुए हैं और वह पुआल जब सड़ेगा तो यही खाद बनेगा। तो यह फायदेमंद चीज है, हमारे खेत में ही खाद बन रहा है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि हम खाद नहीं खरीद के कुछ कम भी खरीदेंगे तो हमारे खेत में भी जो यानी पौधा लगा हुआ है वही पौधा खाद बन जाएगा। दूसरी बात, अब ही जब इसमें पानी पटेगा तो जुताई अगर किए हुए रहते तो उस समय लगता, इसको हमको 2 दिन पटाने में लगता है, लेकिन हम अब अंदाज कर रहे हैं कि इस बार पटाएंगे तो हमको 1 दिन में पानी हम पटा लेंगे इसको।
दूसरी बात इससे फ़ायदा हो रहा है, जो ये नमी में गेहूं की बुवाई में हमको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा, खेत जल्दी तैयारी हो जाएगा और हम आगात गेहूं का भी फसल लगा करके और अच्छी उपज उपजा सकते हैं। स्मार्ट विलेज गांव का जैसे कि जो चयन हुआ, इसके द्वारा हम लोग को बताया गया, नीति से हम लोग चल रहे हैं, उससे ये हम लोग को फ़ायदा होने वाला है।